Hello dear students, how are you? I wish all you are good. आज हम लोग लॉग कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बेसिक लॉग का किया था, कुछ पार्ट उसका छूट गया था, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने इसका भी ध्यान रखना होता है। तो हम लोग पहले कुछ एक क्वेश्चन और थोड़े से करते हैं और एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, उसके बाद लॉग इक्वेशन एंड लॉग इनइक्वालिटी आज इतना हम लोगों को फिनिश करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सपोज टू एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट log 24 base 12 is equal to alpha, then find log 54 base 24। ठीक है ना, आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एल्फा आएगा, ये गिवन है, इन टर्म्स ऑफ एल्फा आएगा। चलिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है, तो सबसे पहले तो हमको ये करना होगा, जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोग ले लें। गिवन कंडीशन क्या है, log 24 base 12 इज इक्वल टू दिस वन। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 12, 24 को ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल टू दिस यूजिंग log m इंटू n। तो ये आ गया log ऑफ m प्लस log n। अच्छा, ये तो हमको पता है log a बेस a 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल गई log 2 बेस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू एल्फा, देन log 2 बेस 12 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। इसको अगर हम इंटरचेंज कर लें, log 12 बेस 2, तो बेस चेंज फॉर्मूले से पढ़ा ना, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा एल्फा माइनस 1। चलो इसको डायरेक्टली नहीं करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। तो ये हो जाएगा 12 बेस 2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। दैट इम्प्लाइज log 12 बेस 2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। इसको भी ब्रेक कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 बेस 2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 log m इंटू n लगाओगे, देन log m टू दी पावर n, 2 log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। जरा देखो log 2 बेस 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2, स्पेशली ये वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू एल्फा माइनस 1। दैट इम्प्लाइज यहाँ से बेटा log 3 बेस 2 की वैल्यू आ गई एल्फा माइनस 3, ये 2 उधर गया तो माइनस 2 हो गया एल्फा माइनस 3। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड क्या करना है, log 54 बेस 24। ओके, तो चलो यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले log 54 बेस 24 को log a बेस b को ब्रेक कर लें विद बेस 2, तो ये आ जाएगा log 54 बेस 2 अपॉन log 24 बेस 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी ना बेटा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूजिंग log a बेस b इज इक्वल टू log a विद बेस c, सेम बेस। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो 27 इंटू 2 54 होगा, तो 27 का मतलब 3 क्यूब इंटू 2 24 बेस 2 अपॉन 24 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब 8 इंटू 3 बेस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट एम्प्लाइज, तो ये हो गया 3 log 3 बेस 2
प्लस log 2 बेस 2 अपॉन 3 log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। देखो 3 log 3 बेस 2 प्लस ये तो 1 हो गया अपॉन 3 log 2 बेस 2 ये 1 हो गया और ये log 3 बेस 2। हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। log 3 बेस 2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 2 क्या है अल्फा माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा माइनस 3 आ गया। इसको कैलकुलेट कर दो बेटा तो ये आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 9 प्लस 1 यानी 3 अल्फा माइनस 8। 3 3 कैंसिल आउट बाय अल्फा तो ये फाइनली हमारा आ गया log 54 बेस 24 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 8 बाय अल्फा। दैट इज योर डिजायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरीके से अब हम लोग कुछ एक दो और छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है a की पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है ना, ये छोटी सी प्रॉपर्टी अगर हमने पढ़ रखी है तो इससे हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस और इस पे देख लेते हैं। वैल्यूज़ बेसिकली ये क्वेश्चंस क्या हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने। जैसे फॉर एग्जांपल 7 की पावर log 5 बेस 7 तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 5 आ गया ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है ना। अब जैसे सपोज टू आपसे बोल रहा है कि सपोज टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी 3 की पावर 4 अपॉन log 9 बेस 7 माइनस 1 बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बहुत सिंपल है, पहले तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें। कौन सी, दिस वन, सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पर 1 बाई log b बेस a, log a बेस b इक्वल टू 1 बाय log b बेस। तो ये 1 बाय log b बेस a है तो इसको इंटरचेंज कर लें। ये -1 है ये तो अपॉन में आ गया तो ये हो गया 4 टाइम्स log 7 बेस 9 बाय 3। ओके, इसको 3 स्क्वायर कर लो, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ log 7 बेस 3 स्क्वायर। ये log m बेस a की पावर l करके हमने प्रॉपर्टी बताई 1 बाई एल बाहर आ जाए तो ये 1/2 बाहर आया, ये कैंसिल आउट होकर 2 हो गया। तो 3 की पावर log 7 स्क्वायर बाय 3 ये तो सेम 49 बाय 3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग इक्वेशन। क्या होता है लॉग इक्वेशन? सिंपली इक्वेशन का मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, है ना। सिंपली आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सीधे इस पे क्वेश्चन से करते हैं। बस ध्यान रखना लॉग में जो भी आपका डोमेन है ना उसके अंदर ही की वैल्यू मिले आपको, तो वो चेक कर लेंगे। जो भी सोल्यूशन आएगा वो हमारे डोमेन के बाहर का नहीं जाना चाहिए। डोमेन हम लोग पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो हमें डोमेन निकालना आता है। तो इसको एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे सपोज टू 7 की पावर log ऑफ x माइनस 3 बेस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो ये तो सॉल्व करते हैं। ये तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर log x बेस a तो x आ जाता है, तो ये तो फाइनली आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए तो ये आ गया x और ये तो कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 0। क्या आ गया x इक्वल टू 0। अब जरा इसका डोमेन, तो डोमेन हमने क्या पढ़ा था, अंडर द लॉग नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। तो अंडर द लॉग क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या में होनी चाहिए 3 या 3 से, सॉरी 3 नहीं 3 से बड़ी होनी चाहिए। इसी को हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। हमारा सोल्यूशन क्या आया x इक्वल टू 0। जरा देखो क्या ये वैल्यू हमारे डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो ये आपका 3 से प्लस इन्फिनिटी है, तो क्या यहाँ पर
जीरो लाई कर रहा है, जीरो तो यहाँ कहीं है, ये तो आउटसाइड द डोमेन आ गया, तो इसका मतलब x इज जीरो नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो x इक्वल टू जीरो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। ऐसे ही और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे log ऑफ 3 माइनस एक्स बेस 2 प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम अप्लाई कर दे log m प्लस log n, बेस सेम है इसलिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल टू 3। इसको एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट कर दें क्या, बेस वही रहेगा, पता है ना, ये इंटरचेंज कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया 8, इसको कैलकुलेट कर दो, 3 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके फैक्टर x माइनस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 x इक्वल टू माइनस 1, ये दो सोल्यूशन आए हैं। तो फिर से डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हो, इक्वेशन में आप बार बार डोमेन ना भी निकालो, यहाँ पर देखो हम पहले एक बार डोमेन बता दे रहे हैं फिर डायरेक्टली बता दे रहे हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, पहला 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दूसरा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, इनइक्वलिटी रिवर्स। और जब दोनों का, जब ऐसा पार्ट दिया होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो 1 3 से लेस 1 से लेस, कॉमन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ये हमारा डोमेन आ गया। यानी 1 से लेस जो सोल्यूशन होगा वही होगा, यानी x इक्वल टू माइनस 1, ये आपका क्या आएगा सोल्यूशन। x इक्वल टू 5 जो है आउट ऑफ डोमेन हो गया, आउट ऑफ डोमेन हो गया, ये वैल्यू हमारे डोमेन में ही नहीं लाई कर रही, तो सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब बार बार आप डोमेन मत चेक करो, इनिशियल प्रॉब्लम में जो भी लॉग इक्वेशन दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें हम क्या करें, जो भी सोल्यूशन आया है हमारा फाइंड आउट करके उसको रख के चेक कर लो, वो जीरो और नेगेटिव ना आए, फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इक्वेशन में तो हम डायरेक्टली जैसे 5 रख दें, 3 माइनस 5, तो ये क्या आ गया -2, तो लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया, तो ये सोल्यूशन होगा ही नहीं, छोड़ दो। -1 रख के देखो, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, हाँ कर रहा है, तो मतलब ये सोल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे 2 माइनस एक्स प्लस 3 log 2 बेस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बेस 5। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके देखो बेटा, पहले तो ये सेम है तो log एक तरफ लेते जाओ, हाँ 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बेस 5 माइनस, इसको n log m, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 क्यूब हो जाएगा बेस 5, इसको RHS लेगा तो माइनस का हो गया, log m माइनस log n, तो ये log m बाय n होता है, तो 3 की पावर x माइनस 5 स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 क्यूब, log m माइनस log n बेस 5, ये आ गया। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये x लिखा हुआ है log, तो ये क्या होगा, बेस वही रहेगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 2 क्यूब मतलब 8 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया पावर में, तो 5 की पावर 2 माइनस एक्स। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। ओके तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 माइनस एक्स। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 को इधर, तो ये आ गया 8 टाइम्स ऑफ
5 की पावर 2 माइनस एक्स। ओके, ये उधर गया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 9, ये इधर आया ना तो +1 हो गया, और 8 ये लिखा हुआ है तो ये आ गया 2 माइनस एक्स। ओके, क्लियर। तो जरा देखो यहाँ पर, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 5 की पावर 2 माइनस एक्स। ये अपॉन में आ गया तो 3 की पावर, देखो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ये ऊपर गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 2, 5 की पावर 2 माइनस एक्स। एनी डाउट, क्लियर है। अब जरा देखो यहाँ पावर तो इक्वेट है नहीं, तो हम एक काम करें, इससे माइनस साइन कॉमन कर लें, तो 3 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इसको हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको 1/5 कर दो। 3 की पावर x माइनस 2 1/5 की पावर x माइनस 2, प्रोडक्ट कर दो तो देखो ये बेस पावर सेम है ना, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 15 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1। हमको पता है ना, किसी का भी पावर 0 कर दो तो 1 होता है, तो ये आ गया x माइनस 2, तो ये आ गया 15 की पावर 0, यानी x माइनस 2 इक्वल टू, पावर इक्वेट कर दो तो x कितना आ गया 2। अब ये चेक करना है कि ये सोल्यूशन होगा कि नहीं, तो इनिशियल क्वेश्चन क्या है, ये है x जगह 2 रख दो, यहाँ रख दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है, छोड़ो, इधर पे आ जाओ, 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा इनिशियल, ये याद रखना आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी नहीं, इनिशियल इक्वेशन में, ये इनिशियल क्वेश्चन है, इसमें हमको x इक्वल टू 2 पुटअप करना है। यहाँ रखा 0, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये बस 0 और निगेटिव नहीं होना चाहिए। 3 स्क्वायर 9 होता है, ये 2 0 हो गया, 5 की पावर 0 1 हो गया, 9 माइनस 1 8, यस हो सकता है, यानी x इक्वल टू 2 हमारा सोल्यूशन हो सकता है। इज दैट क्लियर, नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने डोमेन नहीं चेक करी, जरूरी नहीं कि आप डोमेन बार बार निकालें, हम भाई डोमेन निकाल लें कि इक्वेशन में, जरूरी नहीं कि हम डोमेन निकाल लें, बट हमें इनइक्वालिटी में तो डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिए, और कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सपोज टू हमारे पास आ गया log स्क्वायर x माइनस 3 log x इज इक्वल टू 2 log x माइनस 4। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट कर लो यार, log x को अपन लोग y ले लेते हैं, तो ये तो y स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3y, ये इधर प्लस का 2y, तो इधर आएगा तो माइनस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो ये y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 सोल्यूशन इसका आ गया क्वाड्रेटिक का। तो y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, y क्या है log x, जब कुछ नहीं होता तो बेस 10 ले लेते हैं, 4 और log x बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया x इक्वल टू 10 की पावर 4। ओके, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, इधर क्या आ गया 10 की पावर 1, x इक्वल टू 10 की पावर 1। अब ये देखो क्या ये सोल्यूशन होंगे, ये दोनों सोल्यूशन होंगे। तो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन ये है, हमें डोमेन नहीं निकालना, हालांकि डोमेन तो इसका x ग्रेटर देन 0 है, हम रख दें। तो जरा देखो x 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ना 0 हो रहा ना नेगेटिव हो रहा है, 10 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखने पे ना नेगेटिव हो रहा ना ही 0 हो रहा है, यानी हमारा लाई कर रहा है, तो ये दोनों ही हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे बोले log 9 माइनस 2 की पावर x बेस 2 इज इक्वल टू 10 log 3 माइनस x, ये एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो बहुत कॉमन सी एक बात है, यहाँ पर जब कुछ नहीं तो बेस 10 हम ले लें, यहाँ पर हम बेस 10 ले लें, तो log 9 माइनस 2 की पावर x बेस 2, 10 की पावर log ऑफ 3 माइनस x,
तो यहाँ पर बेस 10 ले लेते, तो ये a की पावर log x बेस a आ गया, तो ये क्या आ गया 3 माइनस x आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ 9 माइनस 2 की पावर x बेस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, ये इंटरचेंज हो जाएगा ना आपस में एक्सपोनेंशियल में, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2 की पावर x, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 2 की पावर x। इसको 1/2 की पावर x कर सकते हो, 8 बाय 2 की पावर x 9 माइनस 2 की पावर x। यहाँ पर 2 की पावर x को y लेट कर लो, तो 8 बाय y 9 माइनस y, सॉल्व कर लें 9y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। y क्या है हमारे पास 2 की पावर x, तो 2 की पावर x, इंडिसेस अप्लाई कर लो, इसको 2 क्यूब लिख सकते हो, 2 की पावर x, इसको 2 की पावर 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0। अब देखना ये कि ये क्या सोल्यूशन होगा, तो इनिशियल इक्वेशन तो ये है ना, तो x इक्वल टू 3 रखो, यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखो, यहाँ पे रखा 2 की पावर 3 8, 9 माइनस 8 सेटिस्फाई कर रहा, ना निगेटिव हो रहा ना जीरो हो रहा, इधर पे अभी जहाँ जहाँ लॉग होगा वहाँ तो रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x 3 रखा, तो 3 माइनस 3 0, लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता है। अब x 0 रख के चेक कर लेते हैं, 0 रखा 2 की पावर 0 1 हो गया, पॉजिटिव है, ये 0 रखा यस, तो x इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ओके गॉट इट। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3 इज इक्वल टू 1। बेस कितना है बेटा 3 है, इसको कैलकुलेट करना है। चलो इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या करें हम लोग, बेसिकली सबसे पहले तो इसको इस पूरे को ट्रीट करो कुछ y, ठीक है ना। तो ये log y बेस 3 इक्वल टू 1 है, तो ये तो बेसिकली आ गया ना y इक्वल टू 3 की पावर 1। y क्या है 1 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3 इज इक्वल टू 3, इसको उधर फेंक दिया 1 आ गया, log ऑफ 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3 ये आ गया तो 2। अब इसको फिर से, तो 3 ये ऊपर आ गया, स्क्वायर 9 हो गया, 3 स्क्वायर, ये आपस में इंटरचेंज बस बार बार हो, इसीलिए बेसिक पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। 2 की पावर x माइनस 7, ओके, 3 स्क्वायर 9 है, माइनस 7 इधर आया तो 16 हो गया, और 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x इक्वल टू 4। अभी ये चेक करना है हमें सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो इनिशियल क्वेश्चन क्या है, इनिशियल ये है, जरा चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 4 रख लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 16 माइनस 7 यानी पॉजिटिव 9 आ गया। अभी बाहर लॉग है तो ये टोटल क्वांटिटी भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर डोमेन नहीं निकाल रहा हो तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 की पावर 4 16 माइनस 7 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 2 बाहर आया, log 3 बेस 3 1, 1 प्लस 2 3 यानी पॉजिटिव, यस, तो ये सोल्यूशन दे रहा है हमारा, ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग जरा लॉग इनइक्वालिटी निकाल लेते हैं। लॉग इनइक्वालिटी, देखो लॉग इनइक्वालिटी के लिए बेसिकली एक बहुत सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है, बहुत बेसिक सी बात है, इसको आपको समझना होगा। क्या है, जैसे सपोज टू कहीं पे लिखा हुआ है log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बस इतना ध्यान से देखो कि एक तो यहाँ पर बेस a जो है ना, अगर 1 से बड़ा होगा तो x ग्रेटर देन y होगा। अगर बेस फ्रैक्शनल होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस केवल इतना ध्यान रखो, बस बाकी कुछ भी ध्यान रखना नहीं है। अब जैसे सपोज टू हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है,
जैसे log 2 माइनस 3x बाय x बेस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 सपोज टू, ये पड़ा हुआ है, सोल्यूशन निकालना है। चलो निकालते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में ज़रूर बनाना, बहुत इजी हो जाएगा। तो log 2 माइनस 3x बाय x बेस 3 ग्रेटर देन वन को माइनस, ठीक है -1 है, हम माइनस ले ले रहे हैं। 1 को क्या हम log 3 बेस तो 3 दिया हुआ है, तो इधर भी बेस 3 लिख लें। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पर हम 2 माइनस 3x बाय x बेस 3 ग्रेटर देन एन लॉग m अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 की पावर -1 बेस 3। क्लियर? अब जरा देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई, अच्छा देखो अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसमें भी तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नहीं कर रही तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, a क्या है 3 क्या होता है 1 से ग्रेटर, यानी ये केस लगे, यानी इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी। बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 इनइक्वलिटी सेम रहेगी, इफ बेस इज फ्रैक्शनल मीन्स लाइन बिटवीन 0 to 1 तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पर बेस तो 1 से बड़ा है ना, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन x इज ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी चेंज नहीं, 3 की पावर -1 मतलब 1/3, तो हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा है ना, वन साइड आके सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी फर्स्ट लेक्चर याद होगा, सेकंड लेक्चर सॉरी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6 माइनस 9x माइनस x अपॉन 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 6 माइनस 10x अपॉन 3x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम कॉमन कर लें, एक आप लोगों को बताया था ना -10 कॉमन कर लो, तो x माइनस 6/10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x माइनस a का फैक्टर बनाता है, अपॉन 3x ग्रेटर देन 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बट नेचुरल ये हमको पता है। इसको भी जरा कैंसिल आउट कर लो, 3/5 आ गया अपॉन 3x, इनइक्वलिटी रिवर्स 3/5, 0 से तो बड़ा ही हो, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, ये 3/5। अब तो पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव रीजन बोल रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा, बट याद रखना डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3/5, 3/5 पे हम क्लोज इंटरवल ले लें। बट ये अभी सोल्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ पर हमको डोमेन तो चेक करना पड़ेगा, और अब आप डोमेन से बच नहीं सकते हो, अब आपको डोमेन पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर मिस कर गई तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा, एक भी वैल्यू छूट गई। तो यहाँ पर डोमेन निकालो। डोमेन का सिंपल सा मतलब क्या है, जो भी लॉग फंक्शन है उसके अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 माइनस 3x बाय x इज ग्रेटर देन 0, बस ओनली ग्रेटर देन 0। तो -3 कॉमन किया, x माइनस 2/3 अपॉन x, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, चेंज हो गया, क्रिटिकल पॉइंट 0, 2/3 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू 0 से 2/3। और अब क्या करना है, जो सोल्यूशन निकला है और जो डोमेन आया है इसका इंटरसेक्शन कॉमन, इसका इंटरसेक्शन, चलो इंटरसेक्शन कर देते हैं, -∞ से +∞, पहला 0। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा 3/5 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है। तो 3/5 तो बेटा 0.6 होगा ना, 0.6, और 2/3 कितना होगा 6.66, तो ये बड़ा होगा, तो जो पहले आएगा वो 3/5 होगा, देन 2/3 आएगा। चलो इसको जरा बना लेते हैं। ये बोल रहा 0 से 3/5 सेलेक्ट कर रहा है, और ये बोल रहा 0 से 2/3, तो कॉमन कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, तो 0 से 3/5 क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। चलिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। बस केवल आप ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बेस केवल ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
चल देखिए, जैसे log of 2 minus x base 1/4 minus log of 2 upon x plus 1 base 1/4 ग्रेटर देन 0। पहले तो अप्लाई कर लो log m माइनस log n, तो ये आ गया log m माइनस log n। 2 upon x 2 upon x plus 1, तो ये x प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, बेस 1/4 ग्रेटर देन 0। हमको पता है log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, तो बस इसी को अप्लाई कर लो, ठीक है ना, इसको अप्लाई कर लो। 2 माइनस एक्स एक्स प्लस 1/2, तो ज़रा देखो log 1 सेम बेस 1/4। अब याद करो वो log x बेस ए ग्रेटर देन log y बेस ए यहाँ पर कितना है 1/4। 1/4 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो बट नेचुरल है कि इसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो बस 2 माइनस एक्स एक्स प्लस 1/2 इनइक्वालिटी रिवर्स लेस देन 1 हो गया। एक काम करते हैं, इसको x माइनस 2 बना के माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। वन साइड आके ही सॉल्व करोगे। हालांकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं है, फिर भी हम अपने प्रॉपरली वर्किंग करते हैं। माइनस साइन कॉमन किया, माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया और ये -1 हो गया। इसको वन साइड ले आए, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2/2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2/2 ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2 तो पॉजिटिव ही है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये आ गया 0 1 इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव रीज़न बोलना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, कहाँ जाना पड़ेगा, डोमेन पे जाना पड़ेगा। चलो डोमेन पे चलते हैं। पहला क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस साइन मल्टीप्लाई किया लेस देन, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 आर ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो यानी x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1। दोनों का पहले तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एक बोल रहा -1 एक बोल रहा 2। पहला है 2 से लेस और दूसरा -1 से दिस, तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया -1 से 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो कॉमन सोल्यूशन के लिए, इंटरसेक्शन। तो ज़रा देखो इसका इंटरसेक्शन हमने जब लिया तो डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो बेटा सबसे छोटा -1, इसके बाद 0 1 देन 2। पहले ये सेट बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड दूसरा क्या है 1 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट आ गया, सेकंड क्या है -1 से 2। तो हमारा इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, एक तो इतना रीजन कर रहा है और दूसरा इतना रीजन, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 0 और यूनियन 1 से 2। ये फाइनली हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लो। ओके तो देखिए आज यहीं तक हमने आपको इक्वेशन बता दी, आप क्वेश्चन करें और जो भी और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप, अभी हम लोग ये केवल बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब फंक्शन करेंगे उसमें काफ़ी सारा यूज़ होगा, इनइक्वालिटी खुद में एक टॉपिक है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस जब करेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ओके, गुड नाइट।